गुजरात के कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हमारे गुजरात में एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था नरसिंह मेहता। क्या नाम था? नरसिंह मेहता बड़े अच्छे भक्त हुए। आज ही एक गुजरात के वैष्णव हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और नरसिंह मेहता के सुंदर सुंदर पद गुजराती के हमको प्रदान किए। तो एक गुजरात में नाट्य कला होती थी, मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे, लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलखता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था, लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा कैरेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे, लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता, तुरंत फिर अपने जो उसका व्यसनी जीवन था वैसा हो जाता है। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी भरी ठाकुर जी ने। ऐसा होता था पहले कि जैसे अब ब्रिस्बेन से कोई मेलबर्न जा रहा है लेकिन पैसे साथ में लेके जा नहीं सकता, तो वो नगर के किसी सेठ के पास जाकर के कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दो। तो हुंडी में क्या होता कि आप पैसे सेठ जी को दे दो, सेठ जी किसी पे लिख के दे देंगे, मेलबर्न में आप उनके पते पर बोल देंगे, वहां जाके पत्र दिखा देना, इतने पैसे तुमको वहां से मिल जाएंगे। तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारे कहां से लिख दूं। बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले ये छम छम कहां से आ रही है आवाज। इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी, मेरे नरसी, मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा। पहले तो सुध बुध खो गई,
उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरो नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसी मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूं, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसी नहीं, तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हों। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सुनते कि ये नरसी नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसी का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसी मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले, ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसी मेहता जैसा आचरण किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता। आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाते, जीवन के इस चक्र में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया और फिर वो जीवन भर नरसी मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन। तो अब इस भाव में दंभ को तामसी भक्त कहा गया, लेकिन कई बार दंभ करने वाले पर भी अगर हरि अनुग्रह हो गया, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो दंभ करने वाला भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए यहां पे एक छूट मिल सकती है आप लोगों को कि भले ही पाखंड से सही करो तो सही, भजन ही करो, गलत काम मत करो, गलत आचरण मत करो, कम से कम तिलक ही लगा लो, नाटक में ही लगा लो। क्या पता लगाते 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 कभी ठाकुर जी रीझ गए तो। दंभ, तो अभिमान, हिंसा, दंभ, और चौथा लक्षण बताया तामसी भक्त का मात्सर्य। क्या बताया? मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं 3 दुख के कारण। दुख के कितने कारण? 3। या ध्यान से सुनना। पहला कारण होता है काल, समय। कई बार समय दुख लेके आता है, हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन समय ही ऐसा चल रहा होता है कि दुख आता है। और इसमें भी होता है कि समय का दुख ये भी कह देते हैं कि भाई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हम भोगना, चलो ठीक है वो छोड़ो, अभी कोरोना काल आया था, वो भी तो समय का दुख है। एक साथ सब दुखी हुए थे, उस समय कोई प्रसन्न नहीं था। तो कभी कभी दुख का कारण क्या होता है? समय। दुख का दूसरा कारण होता है कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर आपने कुछ किया है गलत, चाहे कितने आप उसके प्रायश्चित कर लो, भोगना तो पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि भजन मार्ग में आने से, स्वयं को परिवर्तन करने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से, स्वयं का जीवन शुद्ध करने से, जो पहाड़ गिरने वाला था प्रारब्ध के रूप में, अब वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। वो पहले चोट इतनी देने वाला था, अब इतनी देगा, लेकिन देगा जरूर। तो कर्म लौट करके आता है। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, और दुख का तीसरा कारण स्वभाव। किसी किसी के स्वभाव में ही दुख होता है, उनको कितना भी अच्छा करके दे दो, कितनी भी उनके लिए तुम योग्यताएं कहो, फिर भी दुखी ही रहते हैं। भोजन कैसा बना? हाँ, रोटी बढ़िया बनी, चावल अच्छे बने, सब्जी अच्छी बनी, फिर क्यों मुंह बना हुआ है? पानी ठंडा नहीं है, ठंडा पानी पीने की आदत है मुझे इसी बात से दुखी है। 5 स्टार होटल में रुके, सुबह उठे दुखी बैठे, क्यों भाई क्या बात है? तकिया अच्छी नहीं थी, सब बढ़िया था, प्लो अच्छी नहीं थी, इसी बात से दुखी है। छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, ये स्वभाव से दुखी, इनका स्वभाव में दुख है। ये पूरे कार्यकाल में, पूरे अपने उस
नियोजन में ये नहीं देखते अच्छा क्या हुआ, ये देखते बुरा क्या हुआ था। आप ब्याह में गए थे भारत, सब बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया था, ठीक था। फिर क्यों इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लिफाफा बहुत कम बनाया हमारा इसीलिए दुखी हूं। गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं था, ये दुखी है। ये कोई दुख के कारण होते हैं? इतने भरे संसार में उनके दुख का कारण चींटी सा, और उसी से दुखी रहते हैं। तो तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव, काल, कर्म, स्वभाव। और चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये चौथे वाले जो है ना, इनकी संख्या 80% है पूरे वर्ल्ड में। अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो हंस क्यों रहा है। उसको दुखी कौन कर गया? बोले किसी की हंसी मार गई उसको। बोले हंस क्यों गया मेरे आगे, वो इतना प्रसन्न क्यों था। और दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा भी सुनता है, मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो व्यक्ति भी तामसी भक्त माना जाएगा। तुम भजन करते हो, मंदिर जाते हो, पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता आपसे, तामसी। और भगवान अंत में कहते हैं मैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर भक्त तो कहलाएंगे। जैसे स्कूल में, क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर सबको ही पढ़ाता है, पर उसके प्रिय का नाम बोलो तो 5 का नाम बताएगा। बोले क्यों? वो बाकी प्रिय ठीक है, वो आ रहे हैं, बस उनके माता पिता फीस भर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं स्कूल, पढ़ने वढ़ने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे प्रिय तो ये 5 ही हैं। तो इनके लिए ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त तो हैं, पर मुझे ये प्रिय नहीं है। ये कौन से भक्त हुए? तामस।